आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे कैंडिडेट की जर्नी में हिज AR9 इन NDA 151 एंड his name is Devansh and when we start from the very beginning when he started I think कई बार लगता है ना कि जो AR सिंगल डिजिट में है बहुत ही अलग से पर्सनालिटी होगा, एक अलग ही फ्रेम में होगा, स्टार्टिंग से माइंडसेट ऐसा होगा या फिर बहुत डिटरमाइंड और डेडिकेटेड एंड ऑल। सो कोई अलग से कुछ नहीं होता है, सबका जर्नी एक नॉर्मल सिंपल कैंडिडेट से स्टार्ट होता है एंड आई थिंक वी विल टेक इट टू हिज जर्नी कि हाउ ही स्टार्टेड और क्या इसके दिमाग में आया कि इसने NDA चूज़ किया, क्योंकि ये बिल्कुल भी NDA टाइप था ही नहीं कभी से। व्हेन ही केम हिज चाहे उसका बॉडी फिगर देखो, बॉडी जेस्चर देखो, इस प्रिपरेशन टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस वो बहुत ही एक अलग लेवल पे था। मतलब बहुत ऐसा नहीं था कि डे वन से उसी में लगा हुआ है या वही सब चीज़ें कर रहा है। इट वॉज मोर ऑफ अ अकेडमिक जिसको बोल सकते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा। इनफैक्ट व्हेन ही केम वी आर वेरी कंसर्न, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एंड द बिगेस्ट फियर मुझे हमेशा ये रहता है, मैं बोलता भी हूँ कि आई डोंट मेक माई कैंडिडेट एज ए फेवरेट, कि मेरे फेवरेट जनरली स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो फाइनली समबडी गॉट रिकमेंडेड वाज माई फेवरेट, नॉट ओनली गॉट रिकमेंडेड बट आल्सो गॉट AR9. So I mean, let's talk to Devansh's journey, how he has started. Devans, what motivated you to come into armed forces? Because you're doing so well in academics. He got JEE mains में 98 percentile and entire focus of course वो IIT पे था. And I think you did homeschooling. I mean, for 2 years you were at home and when only preparing for JEE. So घर पे बैठ के वो कर रहा है, तैयारी भी मतलब सिर्फ उसी चीज़ पे। सडनली पूरा फोकस चेंज हो गया, तो वो कैसे हुआ? Sir, before 10th class, I was determined like हाँ I'll do NDA, but I was not preparing that much कि मैं दौड़ रहा हूँ, नहीं बस मैं पढ़ता था कि NDA से हो जाएगा। पढ़ने से मैं खेल कूद में नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा नहीं था कि रनिंग करता हूँ सुबह उठ के, कुछ नहीं, बस सोता था, पढ़ता था, खाता था, नॉर्मल के स्पोर्ट्स खेलता था शाम को जाके दोस्तों के साथ। बट 10th में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे अपने साथ में रहते थे, उन्होंने बोला कि तेरा डिफेंस में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि तेरे को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, सर्दी में तू जल्दी, और तू फिजिकली बहुत वीक है। तो धीरे धीरे जैसे एक होता है कि एक बार बोला तो उसको कोई सीरियस नहीं लेता, धीरे धीरे सब ने बोला तो मेरे को लगा कि यार सच में ही नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो NDA नहीं हो रहा तो मैं JEE दे लेता हूँ। मैंने 11th-12th नॉन अटेंडिंग स्कूल किया, उसके बाद मैंने JEE की तैयारी करी। फिर जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में जनवरी का अटैम्प्ट आने वाला था और शायद न्यू ईयर का टाइम था जनरली, तो उस टाइम पे मैं ऐसे यूट्यूब चला रहा था, उस पर देखा कि मेरे को साइनस का इशू है और उसका TR मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने देखा यार ये तो पास हो सकता हूँ। फिर मेरे को लगा यार मेरे को जाना चाहिए शायद डिफेंस में, मैं अभी पता चला है तो जनवरी का अटैम्प्ट देता हूँ, उसके बाद मैं फिर NDA में स्विच हो जाऊँगा। मैंने जनवरी का अटैम्प्ट मैंने अपना फर्स्ट और लास्ट सोच के दिया JEE का, उसमें मेरे 98 परसेंटाइल आए थे। उसके बाद मैंने पूरा अपना माइंडसेट चेंज किया, मैंने कहा अब NDA देना है। तो बोर्ड के बाद फिर मैंने NDA रिटर्न की प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद NDA रिटर्न में मतलब श्योर हो गया था कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मेरे, 450 प्लस आ जाएंगे। जैसे ही मतलब पेपर दे के आया उसके अगले दिन ही मेरे को पता चल गया था, शाम को घर आते ही पहले मैंने कैलकुलेट किए मार्क्स। फिर उसके बाद मैंने कहा अब SSB की कोचिंग लेनी है। तो फिर जैसे मैंने रिटर्न का सुमित सर से किया था जियोग्राफी का, तो मतलब SSB के लिए भी एक बार वहाँ जाके देखते हैं। मैं अपने फादर के साथ यहाँ पे भी आया था। I remember those things and the kind of query they are having कि आई थिंक तू पहले देखने आया था कैंपस को कि कैसा कैंपस है। मेरे को आइडिया नहीं था डिफेंस का कुछ भी। इनफैक्ट यू नो दिस इज लाइक हाउ इट स्टार्ट, उसको डिफेंस का इतना भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट इज सच ए प्योर सिविलियन बैकग्राउंड। जब इसने अपने घर फ़ोन किया कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ, उनको समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। बोले मतलब क्या है इसका, मतलब रिकमेंड हो गया, इसका पास हो गया कि फेल हो गया है? बोले नहीं मैं क्लियर हो गया हूँ अभी, अब मेरा मेडिकल होगा। मतलब फादर पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी आर्मी में नहीं था, मतलब हाँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, मतलब मेरे को मोटिवेशन कहाँ से था, मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी के लिए करना चाहते थे। मेरे फादर इतने ज़्यादा सोसाइटी के लिए नहीं, मतलब मेरे ग्रैंडफादर में लिमिटलेस था। मतलब लास्ट टाइम में भी मतलब उनकी एज बहुत ज़्यादा होती थी, तो बैठे बैठे मतलब वो बहुत एजुकेटेड थे मेरे ग्रैंडफादर उस टाइम के हिसाब से। तो बैठे बैठे भी ना एप्लीकेशन लिखते रहते थे, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कभी सरपंच को, कि हमारे यहाँ पे इस बार बारिश नहीं हुआ है तो इस बार नहर में पानी ज़्यादा छोड़ना। कुछ ना कुछ करते रहते थे, भले उनकी कोई भी ड्यूटी नहीं थी बट काम करते रहते थे। स्कूल बनवाया था मेरे ग्रैंडफादर ने अपनी खुद की लैंड पर ही। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा थे, तो वो मेरे को चाहते थे कि कोई मेरा बच्चा ऐसा सेम काम करे। तो मेरे पापा ने तो नहीं करा, पापा को भी चाहते थे कि कोई मतलब घर में कोई तो अच्छा डिफेंस में जाए, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। तो फिर मैंने भी सोचा एक बार ट्राई करते हैं। मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे को ये भी नहीं पता। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन यू केम टू द कैंपस, एक इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो तिलक लंबा ही नहीं है, वो इतना चौड़ा है कि आधा माथा पूरा ऐसे भरा हुआ है, एक तिलक लगा हुआ है।
एक गोलू मोलू सा बच्चा है, अभी तो बहुत वजन कम हो गए बढ़ने के बाद, बट डेडिकेशन उस लेवल पे था। आई टोल्ड हिम कि बेटा आपको ना वजन तो देखो कम करना पड़ेगा, बिकॉज यू सीन, एक तो तुम्हारा वैसे फोकस नहीं है, बिकॉज ही वाज गुड इन अकेडमिक्स बट जनरल अवेयरनेस नहीं था, उसको पता नहीं क्या जियो पोलिटिकल सिनेरियोज हैं या जो बेसिक रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल बच्चे में होता है ह्यूमन बिहेवियर की, मेरे को अपने समाज में क्या चल रहा है, अपने कंट्री में या इंटरनेशनली क्या चल रहा है, मे बी, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। ये वीक पॉइंट हो जाता है आपका 11th एंड 12th में। सो वो नहीं था, ऊपर से गोलू पोलू सा है, एक चश्मा सा मोटा सा चश्मा है, इसका फ्रेम भी अलग था, अब तो थोड़ा स्टाइल में इसने चक्कर में बनवाया है, आई गॉट इज चेंज पहले वाला भाई, बट एक मोटा सा चश्मा और उसमें वो भी यहाँ ऐसे रहता था, जब भी आएगा ये ऐसे आया था। आई सेड कि यार ये बच्चा क्या ही करेगा, बट आई सॉ हिज डेडिकेशन इन दिस कैंप इटसेल्फ, नॉट बाय डाइटिंग बट विद द काइंड ऑफ एफर्ट एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग वो पीटी, इवनिंग स्पोर्ट्स, ही रिड्यूस 12 kg ऑफ वेट इन 21 days, 12 किलो 21 दिन में। तो आई डोंट रिकमेंड किसी को नहीं करना चाहिए, बट ही डिड इन 21 दिन के अंदर विद प्योर डेडिकेशन। और इस लेवल पे न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि कई बार ना एज एन असेसर यू फील लाइक जस्ट वाई कैंडिडेट बिकम फेवरेट, नॉट बिकॉज द काइंड ऑफ ए रिस्पेक्ट और काइंड ऑफ बिहेव आपके सामने हाँ जी करके असर करके खड़े जाएंगे, उससे नहीं होता है। व्हेन यू सी देम डूइंग प्रैक्टिस, बिकॉज आपने बताया कि ये काम करना है, उसको उस लेवल पे लेके जाना, and the level I think they make a group of 4, yes sir, and out of 4 3 got recommended, क्योंकि वो 4 के ग्रुप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे हमेशा, पूरा प्रैक्टिसेस, लेक्चरेट हो, जीडी हो, इंटरव्यू के लिए हो, आई थिंक, एंड वी डिस्कस एट लेंथ और पीआई की फॉर्म्स, yes sir, वो बैठ के, तो उसको बहुत लेके गया। बट अभी मैं ना एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आ रहा हूँ, ये अभी जा रहा है ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये अभी 4-5 दिन पहले तक भी मतलब व्हेन आई मेकिंग दिस वीडियो ये कोई श्योरिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि फाइनली टुक एडमिशन NIT कैलीकट, एक अच्छा है। और बाद में ये जब आई थिंक व्हेन वी केम टू LWS कैंपस, राइट, यू गॉट सो मोटिवेटेड कि इसने एडवांस से फोकस हटा के यू पुट ऑन ND, राइट? मैंने एडवांस फिर मैंने ज़्यादा फोकस किया ही नहीं, मैंने जाने दो जो होगा देखेंगे। सो स्टिल ही गॉट वन ऑफ द बेस्ट NIT कैलीकट एंड ही टुक एडमिशन देयर। और उसमें भी एक बड़ा लोचा आया मेडिकल में इसके, क्योंकि टीथ्स में कुछ अलाइनमेंट नहीं था, बाइट बन नहीं रहा था, तो इसको एक TR मिला। पहले वापस गया, दोबारा से इसने ब्रेसेस वगैरह लगवाए, एंड देन ही वेंट फॉर AMB। वहाँ पे उन्होंने वापस भेज दिया कि भैया इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी तो बहुत थोड़ा चेंज हुआ है बट अभी काफ़ी है। RMB से पहले आई थिंक जस्ट आई टेल यू 2 days or 1 day prior is RMB, ही गिव मी अ कॉल से कि सर RMB आया, जाना चाहिए नहीं, कि मैं श्योर वो फेल तो कर देंगे। आई सेड नहीं बेटा, जाना तो देख है, अब लास्ट मिनट तक होप नहीं छोड़ना। इनफैक्ट ही डिडंट गिव TS आल्सो कि सर अब तो मैं अगले साल ही दूंगा NDA के ही दोबारा, पहले इस पे फोकस करता हूँ, क्योंकि अभी जब मेरे दांत ही ठीक नहीं हुए हैं। एंड 1 day प्रायर ही जस्ट गिव ए कॉल, पैक हिज बैग, ऐसे कि जाना तो है। देन वहीं से एक जोड़ी कपड़ों में ही लेफ्ट फॉर दिस, एंड आई टेल कि उसके बाद क्या हुआ तेरी जर्नी में? सर मेरा बिल्कुल कोई प्लान नहीं, लिटरल कोई प्लान नहीं था आने का। मेरा था मैं जा ही नहीं रहा, मैं पेपर दूंगा अपने NIT के, क्योंकि मेरे को पता है मैं अब आउट होने वाला हूँ, मैं श्योर हो चुका था। बट दीदी ने बोला एक बार देख सर से बात करना चाहिए, सर गाइड करेंगे तेरे को। मैंने कॉल किया आपको जस्ट 1 दिन पहले, सर मैं आऊँ या ना आऊँ? आपने कहा आ जा। तो मैं बहुत आलसी था, मैंने उठाया, अब बहुत मैं गंदे मन से जा रहा था कि मेरे को जाना नहीं है, क्योंकि मन में था कि मैं पक्का फेल ही होने वाला हूँ। तो फिर मैंने ना सोचा कि एक फॉर्मल्स रखता हूँ, एक शॉर्ट्स रखे, और जो पहने थे उसमें ही मैंने बस उठ के आ गया। मैं क्रॉक्स लेके, जूते भी नहीं लिए थे मैंने, स्पोर्ट्स शूज़। मैं आ गया, मैंने कहा जो होगा देखूंगा, एक पानी की बोतल बस, बैग टांगा, मैंने चल दिया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे 21 days लग गए मेडिकल में कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। ये टेल व्हाट हैपेंड इन द मेडिकल आल्सो, लाइक व्हेन ही इवन केम फॉर RMB, मैं इसको बोला बेटा तू आ जा, लेकिन हुआ क्या, पहले दिन आते हैं डॉक्टर ने बोला यू आर फेल। फर्स्ट डे व्हेन आई केम, सो आई वाज सिटिंग जस्ट, सर ने बोला ओके, डॉक्टर ने बोला यू जस्ट वेट आउटसाइड, आई विल जस्ट कमिंग। सो आई वाज सिटिंग एंड ही सडनली केम, ओपन योर माउथ। आई सेड देन ही सेड यू आर अनफिट, यू कैन गो फ्रॉम नाउ। सर व्हाट आर यू डूइंग? मैं अंदर ही अंदर हो रहा था, क्या हुआ ये अचानक से। फिर उन्होंने बोला ओके आई एम रेफरिंग यू टू द स्पेशलिस्ट। सो उन्होंने ऑर्थोडोंटिस्ट पे भेजा। फिर वहाँ पे मेरे को उसी दिन चेक कर लिया था, बट मेरी कॉन्फ्रेंस 2 weeks डिले हुई, तो मेरा टोटल 21 days लग गए। हर बार कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो पाती थी, पता नहीं क्यों, बट जो होता है अच्छा ही होता है। और मतलब फिर जब एंड में मेडिकल फिट हुए, तो मेडिकल फिट का भी ये था 26, 27, 28 को मेरा बर्थडे था, 26 को मेरिट आई थी, और 27 को मेडिकल फिट हुआ था। तो 26, 27, 28 तीनों दिन एक साथ लाइन में थे। 26 को मेरिट तो आ गया यार, 9 आ गया, बट बेचारा एक खुशी हुई, लेकिन मेरे को दुख भी था कि जहाँ तो रहा नहीं शायद मैं। सडनली 27th को इसका मैसेज आप फिट ऐसे करके, आई वाज सो हैप्पी। फाइनली इसका बोर्ड हुआ, एंड जे सेड ओके काफ़ी चेंज आया इसके टीथ में अलाइन, और जनवरी तक तो पूरा बंद हो जाएगा जो भी इश्यूज थे विद ब्रेसेस। जैसे बिफोर यू गो यू रिमूव योर ब्रेसेस,
and conference हुआ 27th he was declared medically fit, 28th he celebrated his birthday, and I think now we just waiting to go for the NDA. Yes, sir. एंड थिंग इज कि देखो ऐसा नहीं है कि आपका जर्नी बहुत ही अलग लेवल से स्टार्ट होता है, इट कैन स्टार्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको चाहिए क्या कि आप लगातार जो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो। अच्छा बाय द वे ये इसका वेट जो गेन करने के बाद ये है, ठीक weight gain है, बहुत वरना किया तो इतना लूज किया था कि बिल्कुल एक स्केलेटन सा हो गया था ये, विच आई नेवर रिकमेंड। आई कीप टेलिंग कि बच्चा एकदम फास्ट नहीं करना है, वेट टाइम करना है और एक्सरसाइज से करना है। एट योर एज डोंट डू डाइटिंग्स एंड ऑल। हाँ स्वीट छोड़ सकते हो, डिनर कम कर सकते हो, ये सब चीज़ कर सकते हो, बट नॉट गो टू एक्सट्रीम कि मेरे को एक वीक में ही पूरा कम करना है, तो वो ध्यान रखना है। सो एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू व्यूअर्स की क्या करना चाहिए इफ़ यू वांट देयर रैंक इन सम सिंगल डिजिट? सर जैसे एक मिथ होता है कि मतलब स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं तभी AIR आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो मैंने JEE का जनवरी में दिया, उसके बाद मैंने बोर्ड्स पे फोकस किया, उसके बाद मैंने NDA का सोचा कि सिलेबस क्या है। मेरे को SSB यहाँ पे आने से पहले मेरे को पता नहीं था कि हाँ इतना पता था 5 डे का SSB है, और बस इतना पता था, स्क्रीनिंग वगैरह कुछ नहीं पता था कि ये भी साइकोलॉजी टेस्ट कुछ नहीं। मैं आ गया, फिर सर से बात की थी, सर ने बोला देखेंगे जो होगा। सर ने रिकमेंड किया था मेरे को ये भी नहीं पता था कि न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, तो मैंने कुछ दिन पहले से तो कहीं से बात करी थी कि क्या करना है, उन्होंने बोला न्यूज़पेपर पढ़ना है। फिर आपने बताया ये करना है, तो जो बोला उसको ही फॉलो किया, कुछ अलग से नहीं किया, जो बोला बस वही फॉलो किया, कुछ अलग से नहीं था, बट हाँ कंसिस्टेंसी थी। And I think this, his journey also motivate you to some extent, and you can correlate. कि कई बार हमें ऐसा लगता है, इट्स नॉट, देयर इज नो गारंटी, एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है आज मैं अगर AR1 भी हूँ तो अगली बार मैं रिकमेंड भी हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं है। एवरी टाइम हाउ डू यू परफॉर्म, हाउ डू यू बिहेव, दिस इज फाइनली इट मैटर्स। एंड आई विश देवांश ऑल द बेस्ट कि इसका NDA का जर्नी बहुत अच्छा जाए। और देखो डेडिकेशन ये होता है, अभी बिफोर ही इज गोइंग टू NDA, नाउ इज वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, तब से कर रहा है, बट ऑन इज फिजिकल फिटनेस कि मुझे अकेडमी में जाके पीछे नहीं रहना है, मुझे क्या क्या करना है, चाहे वो रनिंग है या डेली एक्सरसाइज है, उस सब चीज़ पे पूरा ध्यान दे रहा है, एंड आई एम श्योर ही विल डू वेल। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई थिंक इस जर्नी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसके कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी है। आई स्टिल रिमेंबर जब भी उनसे बात होती तो एक ही बात है, सर हमें नहीं पता जी क्या चाहिए क्या नहीं, हमने तो बच्चा आपके हवाले कर दिया है, अभी आपको जैसे कराना है करा दो। और जब ये कैंपस से जा रहा था तो मैं थोड़ा सा स्केयर था कि यार इसके फादर ने तो फ्री बीच में देख लिया, इसकी मम्मी तो मतलब एकदम से वो पागल हो जाएंगे, मेरे बच्चे का क्या कर दिया ये, इतना अच्छा गोलू मोलू भेजा था और एक पतला सा बच्चा आप वापस भेज रहे हो। बट आई थिंक यू नेवर नो कि कब कई बार क्या चेंज होता है, तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू द हार्ड वर्क। क्योंकि जैसे उसका हुआ ना कि ना जाते जाते 4 दिन पहले सब चेंज हो गया, अभी जा भी रहा है, रैंक भी अच्छा है, एंड देन ही इज श्योर कि विल डू वेल। चल विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, चलो जय हिंद जय भारत।